goes across 2 states, why is it that a third agency should not investigate it? पूरा इन्वेस्टिगेशन एक वेरी प्रोफेशनल तरीके से महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। एंड हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी तक तो हमारे पास कोई किसी ने कंप्लेंट की नहीं है एंड ऑल पीपल हैव फुली कोऑपरेटेड। अगर किसी को हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ शिकायत है तो हमारे पास अवश्य कंप्लेंट कीजिए, राइटिंग में भेजिए एंड जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको अवश्य एग्जामिन करेंगे, एज पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन जो भी एंगल इन्वेस्टिगेशन के सामने हमारे आए थे, उनको चाहे प्रोफेशनल राइवलरी का था, उनके कैरियर को डैमेज करने का था या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का था, सब एंगल्स को एग्जामिन किया जा रहा है, किया गया है और सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही है। So has the Mumbai police also come across anything related to political connections to the case? नहीं, हमें इस प्रकार के कोई कनेक्शन इसमें केस में दिखाई नहीं दिए हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या परिवार, अब वहाँ पर पटना में जाकर उन्होंने एफआईआर किया, क्या परिवार को आप लोगों ने इनिशियल स्टेटमेंट लेने के बाद फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने उनकी जो बहनें हैं उनको पहले स्टेटमेंट ली गई 16 तारीख को, उनकी तीनों बहनों की, उनके ब्रदर इन लॉ की, उनके फादर की, और उसके बाद भी हमने उनकी सिस्टर्स को दोबारा बुलाया कुछ कॉरबोरेशन के लिए। उसके बाद से वो नहीं आई हैं। नीतू सिंह ने तो इनफेक्ट हमसे कहा था एक दिन आएंगी, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा वो दिल्ली निकल गई हैं। तो हम बार बार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, बट उनकी तरफ से हमको जानकारी नहीं मिल पाई कि कब वो आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने उनको बार बार बुलाया है इस इन्वेस्टिगेशन। सर, ये जो मनी की बात की जा रही है, पैसे की बात की जा रही है, 15 कोटी ट्रांसफर हुआ है, आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया कि बहुत ज्यादा पैसा क्या ट्रांसफर हुआ है करके उस तरीके से आरोप लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर। आपने भी पूरा स्टेटमेंट दिया है, किस तरीके की बात आपके यहाँ पर? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं हम अभी भी एग्जामिन कर रहे हैं। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टेटमेंट ली गई है जो अभी प्रेजेंट सीए हैं, इससे पहले जो सीए थे उनसे भी बात की गई है। उनके पूरा बैंक का स्टेटमेंट, लेजर्स को भी एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी जितना अब तक दिखाई देता है कि पिछले कुछ समय में जो उनका करीब 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था, उसमें से 4-4.5 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं। लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई कॉरबोरेशन नहीं मिला है। फिर भी इन डेप्थ हमारी टीम्स अभी उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से एग्जामिन कर रही हैं एंड अवश्य ही इसके बारे में जो भी जानकारी होगी। और एक चीज निकल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार विनय तिवारी जी को यहाँ पर क्वारंटीन किया गया, सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, अब सरकार के बीच झगड़ा लगते दिख रहे हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बीएमसी ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा बीएमसी के पास है, उसकी जानकारी मुंबई पुलिस So को one question that is being raised continuously is that since the time Bihar police team is in Mumbai, it is going on recording statements, looking into the case, whereas the Mumbai police is not really taking any steps in that direction. Is it that the Mumbai police is not looking at the case at present till it gets legal clarity? What is the status at present? हमारा ongoing investigation है and as I already told you, we have recorded 56 statements already. We are in touch with experts also. We are चाहे वो उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हों या उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हों, वो सब एक्सपर्ट्स की वजह से एग्जामिन किए जा रहे हैं। हमने साइकेट्रिस्ट से भी बात की है। हमने जब इनका जो सुसाइड का केस या जब उनकी मौत का केस जब रिपोर्ट हुआ था, एक्सीडेंटल डेथ का केस, उस दिन एक जगह मैंने ऐसा भी आरोप पड़ा था कि हमने फ्लैट को सील नहीं किया। 14 तारीख को फ्लैट सील किया गया था, वहाँ से पूरा पंचनामा किया गया था। 15 तारीख को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पे बुलाई गई थी, डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से विजिट की, पूरी एविडेंस गैदर की गई थी। उसके बाद ही उस फ्लैट की अनसीलिंग की गई थी। जब तक ये पूरा एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लिया गया था, पूरे अपार्टमेंट को वहाँ पे सील रखा गया था। There is one more thing which has been making rounds about there was a party at Sushant's house on 13th of June. The CCTV cameras were off. Then 5 SIM cards. Sushant kept changing his numbers. From 5 SIM cards he had changed in last few days. Anything of that sort which has come forward to you that there was a party on 13 June, CCTV cameras were off? So 13-14 जून का CCTV फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, एग्जामिन किया है। हमें किसी पार्टी की कोई भी एविडेंस 13 तारीख की वहाँ पे नहीं मिली है।
And what about the SIM cards and all that? वो टेक्निकल रिकॉर्ड्स पूरा फोरेंसिक्स की मदद से एग्जामिन किया जा रहा है। हमारे क्लोन कॉपी करके भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं, मैसेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, एग्जामिन किया जा रहा है। Was he also disturbed because his name was being linked to Disha Salian? ऐसा कुछ आपके सामने आया? ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में आया है कि जब उनका नाम दिशा सालिन के साथ जोड़ा गया तो उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे। और जितना हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि वो दिशा सालियन जो कि एक कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी, उनकी मुलाकात सिर्फ सुशांत सिंह जी से सिर्फ एक ही बार हुई थी। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक एडवोकेट को मैसेज करके पूछा था कि ये दिशा सालियन है कौन। तो अननेसेसरीली कुछ ये जो कुछ सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक कैंपेन चलाया गया था उनको दिशा सालियन से लिंक करने का, जिसकी वजह से वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे। So is it true that a day before Sushant Singh died after committing suicide, he was continuously searching for his name on how he was being projected online? सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीज़ें वो बार बार सर्च कर रहे थे। Okay, sir. Do you have any suspect, and why do you think that the family, despite requests from Mumbai police, did not give any statement to you, rather than chose to register a case in Bihar? हमको फैमिली ने स्टेटमेंट्स दी हैं। मैंने आपको पहले बताया उनके पिताजी श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी स्टेटमेंट दी, परिवार के बाकी सदस्यों ने भी हमको स्टेटमेंट दी है। जब हमने उसके बाद बुलाया स्टेटमेंट के लिए वो नहीं आए हैं, और फिर भी हम चाहेंगे कि वो आएँ, उनको जो भी कुछ आगे कहना है हमसे शेयर करें, एंड वी विल फेयरली and professionally investigate any allegation which may come. Thank you very much. Do you think all the family members are cooperating in this case? They recorded statements right in the beginning, but उसके बाद से हमारे को वो अप्रोच नहीं हो पाए हैं। लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स, उनके पिता, उनके जीजा एंड उनकी बहन हमारे जॉइंट कमिश्नर और हमारे डिप्टी कमिश्नर से भी आके मिले थे। उन्होंने मदद मांगी थी कि उनकी प्रॉपर्टी जो पौना में जहाँ कुछ किराए से रहते थे, एक फार्म हाउस लेके या घर से भी जो उसको जाके वो देखना चाहते थे, उनके सामान वगैरह चेक करना चाहते थे। हमारे एसीपी भी उनके साथ गए थे, हमने पूरा सहकार्य दिया था। उस समय भी उन्होंने कुछ इसके बारे में सस्पिशन व्यक्त नहीं किया था। Are you seeing any family rivalry aspect in this case? Thank you very much. Sir, Thank you. last question. Sir,